हेलो स्टूडेंट्स, मैं डीपी व्यास। आप डिजिटल व्याख्यान में आज जीडीपी साधन लागत और बाजार लागत का अध्ययन करेंगे। साधन लागत साधन लागत उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन पर किया गया व्यय जो होता है। उत्पादन के साधन जैसे श्रम, पूंजी, साहसी, इन पर जो व्यय किया जाता है, जैसे ये 100 रुपये इस पे खर्च किए, 100 रुपये इस पे खर्च किए, 100 रुपये इस पर खर्च किए, तो ये 300 रुपये आएगी, वो आपकी फैक्टर कॉस्ट आएगी, साधन लागत आएगी। ये क्या है? साधन लागत। उत्पादन के साधनों पर किया गया व्यय साधन लागत होता है। साधन लागत 300 रुपये है। अब सरकार द्वारा इस पर टैक्स लगा दिया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। मान लो 50 रुपये लगा दिए, तो ये 350 रुपये मार्केट प्राइस बन गई। ये मार्केट प्राइस ज्यादा होने की वजह से सरकार द्वारा कुछ सब्सिडी दी जाती है, कुछ अनुदान दिया जाता है। सब्सिडी मान लो 20 रुपए की थी, तो इस प्रकार 330 रुपए ये मार्केट प्राइस मानी गई। तो इस प्रकार फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस में जाना है। साधन लागत से बाजार मूल्य तब पहुंचने के लिए हमें फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स इसको जोड़ा जाता है और सब्सिडी इसको घटाया जाता है, तो हमें बाजार मूल्य प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने पढ़ा कि बाजार मूल्य निकालने के लिए जीडीपी साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर को तो जोड़ दिया जाता है, अनुदान को घटा दिया जाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर हमें प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालनी हो तो हमें जीडीपी मार्केट प्राइस दिया हुआ रहता है, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया जाता है और सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है। बाजार मूल्य में से अप्रत्यक्ष कर घटा के और अनुदान सब्सिडी जोड़ने पर हमें फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने राष्ट्रीय आय में जीडीपी पढ़ी। इसमें से यदि डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास घटा दिया जाता है, तो जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाते हैं, तो जीडीपी का एनडीपी बन जाता है। एनडीपी बन जाता है यदि मार्केट प्राइस पर है, तो हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट बदलना है। तो हमें पता है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में चलना है, तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा और सब्सिडी को जोड़ना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होगी। यदि हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो इसका विपरीत कार्य करना पड़ता है। आगे की वीडियो में हम राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों का अध्ययन करेंगे।